इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर अकलंक देव द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन का स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा और विचार कर रहे हैं। स्वरूप संबोधन अपनी आत्मा का या अपनी आत्मा को संबोधन या आत्मधर्म क्या होता है, इसके बारे में 25 कारिकाओं के माध्यम से यह छोटा सा ग्रंथ, लेकिन बहुत जिनवाणी को भरा हुआ है। इसके अंदर मंगलाचरण में अकलंक देव स्वामी जी कहते हैं कि यह ने जो कर्म भी कर्मों से तथा संविदानिना सम्यक ज्ञानादिक से क्रमशः मुक्त और अमुक्त होते हुए भी एक रूप है, तम अने उन अक्षयम अने अविनाशी ज्ञान मूर्ति अने ज्ञानमय परमात्मानम अने परमात्मा को नमामि, नमस्कार करता हूँ। परमात्मा को नमस्कार किया। और परमात्मा कैसे हैं? यहाँ पर विरोधाभास अलंकार, अलंकारिक भाषा में अकलंक देव ने 10 कारिकाएं लिखी है, जिसमें लगता है विरोध लगता है उनकी भाषा में, लेकिन विरोध नहीं है। कल चर्चा हमने की थी कि इसमें शारवाद और अनेकांत को इसमें प्रकाशित किया गया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु या आत्मा अनंत धर्मात्मा है। किसी एक धर्म से हमारा आत्मधर्म नहीं बनता है, आत्म कल्याण नहीं होता है। जब किसी धर्म की विवक्षा होती है तब उस समय उस धर्म को मुख्य कर दिया जाता है और दूसरे जो धर्म होते हैं वो गौण कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जिस बात को या जिस धर्म को हम कह रहे हैं उस समय दूसरे धर्मों का अभाव नहीं होता है, उस समय उनकी विवक्षा नहीं है। उनकी विवक्षा शब्द का अर्थ होता है जिस समय जो बोलने की हमारी इच्छा होती है उसे विवक्षा बोलते हैं। तो कोई मुख्य होता है तो दूसरा गौण होता है। जैसे रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी पुत्र भी है, पति भी है, पिता भी है, भाई भी है, देवर भी है। बहुत जितने भी रिश्ते होते हैं वो एक राम जी के अंदर है। तो उन रिश्तों में जब कभी दशरथ जी बुलाएंगे तो बेटा राम इधर आना। जब पिताजी ने बेटा करके राम जी को बुलाया उस समय क्या रामचंद्र जी अपनी सीता जी के पति नहीं है? नहीं है। अरे पति क्यों? सीता के तो पति रहेंगे वो। नहीं पिताजी ने बुलाया ना, इस तरह पर सीता के लिए क्या रहेंगे वो? सीता के लिए बेटा रहेगा। मैं आपको चर्चा ही कर रहे हैं कि पिताजी की दृष्टि में, दृष्टिकोण में पिताजी की विवक्षा क्या है? पुत्र धर्म का आश्रय लेना। पुत्र धर्म की अपेक्षा से रामचंद्र जी पुत्र बने हुए हैं, लेकिन उस समय वो भाई भी है, पति भी है और भांजा भी है, देवर भी है, सब है। लेकिन उस समय उन दशरथ की विवक्षा में गौण है। हमारा वही समझना। देखिए, जिनवाणी को समझने का यही एक तरीका है। जब तक हम ये सिद्धांतिक चीजों को न समझें तब तक हमारा मोह दूर
और वो ज्ञान अर्जन करना चाहिए, कठिनाई नहीं है, समझ में आता है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो वो अनेक धर्म में से किसी एक धर्म की जब बात कर रहे हैं, दूसरे धर्म भी है। और मजे की बात यह है कि दो विरोधी धर्म भी एक साथ वस्तु में रहते हैं। जैसे अगर हम समझें, हमने कहा कि आत्मा नित्य है। नित्य मतलब अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी अपेक्षा से मैं यह कह रहा हूं कि आत्मा नित्य है, इसका यह मायने नहीं है कि वह अनित्य नहीं है, अनित्य भी है। लेकिन अभी मैं जब कह रहा हूं कि आत्मा नित्य है, उस समय द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से वह आत्मा नित्य है। उस समय वह विरोधी धर्म भी है, क्योंकि अनित्य का विरोधी क्या है? अनित्य। वह अनित्य धर्म भी उस समय आत्मा में है, लेकिन अभी वह गौण हुआ है, अभी वह हमारे उसकी प्रधानता नहीं है, न अभी हमारी उसे कहने की विवक्षा है। अब जब कभी मैं कहूंगा कि आत्मा नाशवान है, आत्मा क्षणिक है, आत्मा अनित्य है, जब हम यह कह रहे हैं तो उस समय हमें यह समझना चाहिए कि उस समय वह बात पर्यार्थिक नय से कह रहे हैं। भले हमने नहीं कहा कि पर्यार्थिक नय से आत्मा अनित्य है, लेकिन उस समय आचार्य की उस वाक्य को हम पढ़ने वाले स्वाध्याय जीव उससे हम पर्यार्थिक नय से जानेंगे। क्योंकि वस्तु को जानने के लिए दो नय हैं, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, निश्चय नय, व्यवहार नय। दोनों नयों को एक साथ बोलने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है, किसी एक ही नय से हम बोल पाएंगे। हम वस्तु को जानेंगे तो किसी एक नय से, तो दूसरे नय से, दोनों नयों से जान लेने के बाद अब हमारा कर्तव्य बनता है, अब हम मध्यस्थ हो जाएं, किसी नए का हमें आग्रह न रहे। यह है तत्व का सार। अभी जब तक हम साधक अवस्था में हैं, दोनों नयों से वस्तु को समझकर चलना है। और जब हम साधक से साध्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तब वहां कोई नए के विकल्प नहीं। प्रमाण नय निक्षेप हो न विकल्प वचमेता। जब तक मैं निर्विकल्प नहीं हो रहा हूं, तब तक मुझे दो नयों का आश्रय लेकर वस्तु का चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। अब हमारे यहाँ सप्तभंगी की चर्चा आती है। सप्तभंगी के नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि इन 7 भंगों के अलावा वस्तु को किसी प्रकार से कहा नहीं जा सकता। कितने भी प्रश्न कर लो, इन 7 भंगों में गर्भित हो जाते। जैसे अपने बात की, अब हम अस्थि और नास्ति को लेके जाए, अपन इस भूमिका को पहले अपन समझ लेंगे ना, तो आगे कारिका अपने को सरल पड़ेगी, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। क्या कहा आपने? सप्तभंगी मतलब अस्थि नास्ति, दो विरोधी धर्म है। दो विरोधी धर्म होकर के भी आत्मा में रहने में का विरोध नहीं है, क्योंकि कोई भी विरोध इनके साथ नहीं आता है। तो स्यात् अस्ति, स्यात् शब्द कथनचित का वाची है। स्यात् शब्द कथनचित का वाची है कि मैं भले भी जो धर्म कह रहा हूं वही नहीं है, इसका मतलब और भी धर्म है। यह स्यात् सर्व कहता है, स्यात् धर्म कहता है। क्या कहता है? कि इसके अलावा और भी धर्म है, यही नहीं है। इसको बोलेंगे स्यात् कथनचित। तो कथनचित वस्तु अस्ति है, अस्ति नहीं। कथनचित नास्ति, स्यात् नास्ति, कथनचित नहीं है। ये जो घड़ी है, इस घड़ी के जो द्रव्य क्षेत्र का भाव है, घड़ी का जो पुद्गल है, घड़ी जिससे बनी है, इसके कारण यह घड़ी है, अस्ति है। लेकिन इस घड़ी में यह डब्बी नहीं है। इस घड़ी में इस डब्बी का द्रव्य, डब्बी का क्षेत्र इसके अंदर नहीं है, घड़ी के अंदर।
इस अपेक्षा से यह घड़ी नहीं है, मतलब स्यात् नास्ति, मतलब यह डब्बी नहीं, ऐसा बोलेंगे। घड़ी है स्यात् अस्ति, यह घड़ी डब्बी नहीं है, स्यात् नास्ति। पेंसिल है अस्ति, लेकिन ये मोबाइल नहीं है, नास्ति। तो यह धर्म इसका है, इसकी विवक्षा से कि इसका जो द्रव्य चित्र काल भाव इसमें नहीं है, इसलिए ये नास्ति हो गई। जैसे आप दोनों बैठे हैं, आप है, आप ये नहीं है ना, तो ये आप नहीं है क्यों? क्योंकि आप नास्ति हो इनकी अपेक्षा से, कि आप ये नहीं हो। अगर ये अस्ति और नास्ति न होते और एक अस्ति ही होता तो हम सब एक हो जाते। कभी हो ही नहीं सकता ये। हमारे में नास्ति धर्म ही कह रहा है कि तू दूसरे से भिन्न है। अब देखो, आप ये दो धर्म समझ लिए तो कितना लगा कि मैं सबसे अलग ही हूं, मेरे में अन्न का स्थान नहीं है, मैं दूसरे से अन्न भिन्न हूं, मैं दूसरा मेरे में है ही नहीं, और मैं दूसरे को अज्ञान से अपने अंदर बैठा के रखता हूं। यह वस्तु का धर्म है, किसी वस्तु का। अब अलग अलग बोलने के बाद हम दोनों को हम क्रम से बोल सकते हैं, स्यात् अस्ति नास्ति, यानी सदुष्टे से है पर दुष्टे से नहीं है। ये तीसरा धर्म हो गया। मतलब क्रम से बोलेंगे तो यह घड़ी है, डब्बी नहीं है। ये हो गया स्यात् अस्ति नास्ति। लेकिन इन दोनों धर्मों को एक साथ नहीं बोल सकते, दोनों धर्म एक साथ नहीं बोल सकते। जब भी वचन निकलेंगे तो क्रम से निकलेंगे, एक साथ नहीं। एक साथ। माता पिता तो कोई पहले माता ही बोलना ही पड़ेगा, या पिता माता बोले तो कोई भी नंबर तो पहले एक ही आएगा। दोनों एक साथ बोल सकते हैं क्या? हम नहीं बोल सकते। इसलिए ऐसे भंग को बोलेंगे अवक्तव्य, अवाच्य, स्यात् अवक्तव्य। कथंचित वस्तु कहने के अयोग्य है, इसका प्रयोग है। कथंचित वस्तु कहने के अयोग्य है युगपत धर्मों के अपेक्षा। क्रम से तो कह सकते हैं, मैं अपूर्व सागर हूं, अपूर्व सागर नहीं हूं, क्रम से कह दिया। लेकिन दोनों हम नहीं है या है एक साथ नहीं बोल सकते। बस हो गया काम। अब स्यात् अवक्तव्य, ये चौथा भंग हो गया, पांचवा भंग हो गया। स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति वक्त, मतलब कथनचित घड़ी तो है, लेकिन घड़ी और डब्बी एक साथ हम नहीं बोल सकते, इसलिए कथनचित अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य। लिखा होगा आपने, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य और स्यात् अस्ति अवक्तव्य। ये अपना हो जाएगा पांचवें नंबर का। छठे नंबर का स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य। और सातवां हो जाएगा स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। छठे वाले में क्या था? घड़ी, यह घड़ी नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, इसलिए अवक्तव्य है। और सातवें में क्या हुआ? क्रम से बोल करके भी एक साथ नहीं बोल सकते, वो स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सात नाम। जितने भी धर्म की चर्चा को हम करेंगे आगे, 10 श्लोक आएंगे। 10 श्लोक के बाद में मोक्ष मार्ग चलेगा। 15 जो अपने बचेंगे से उसमें मोक्ष मार्ग है, और 10 में ही है इन धर्मों की चर्चा है। इसलिए आपके सामने भूमिका बना है, और ये भूमिका आपके अगर पक्की हो जाती है इस समय, तो आपको कोई भी ग्रंथ पढ़ने में, समझने में तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो ये सत्भंग सत असत में लग जाएंगे, एक अनेक में लग जाएंगे, जितने भी धर्म है उन सब में लग जाएंगे। तो यहाँ और देखिए, अपनी मक्खन, अपना मक्खन बनाने की मथानी होती है, रवि,
और उसमें अपन रस्सी बांधते हैं। और रस्सी में क्या होता है, एक को खींचते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, फिर दूसरे को खींचते हैं, इसको छोड़ते हैं, ऐसा करते ना। दोनों एक साथ चला सकते हैं आप? क्या नहीं चला सकते। तो वही बात हो गई, है ना। और मजे की बात क्या है ये, कि जब हम ऐसा आगे पीछे मथानी को करते हैं दही के अंदर, तो बार बार ऐसा करने पर क्या होता है, उसके अंदर क्या निकलता है? मक्खन निकल आता है। क्या निकलता है? जब ऐसा रवि घूमेगी, आगे पीछे घुमाया नहीं, भले हाथ से घुमाओ, ये देखो हाथ से मत धोइयो, आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। अब जब हम मक्खन निकालना है तो दही को हम ऐसा मथते हैं तो मक्खन निकलता है। वैसे हम ऐसे स्यादवादन से हम वस्तु के स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे तो हमें आत्म तत्व नाम का मक्खन प्राप्त होगा। और वह मक्खन ही मेरे को चाहिए, सारभूत चीज चाहिए। वो सारभूत चीज ये अनेकांत स्याद्वाद जिनवाणी सरस्वती माता से मिलेगी। तो क्या बोला हमने कि जो परमात्मा है, अब देखिए अकलम देव ने सामान्य रूप से परमात्मा को नमस्कार किया। अब हम विशेष चिंतन करें तो इस परमात्मा में विशेष भी गर्भित है। अर्थात परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा, जिसे हम अनंत परमात्मा भी कहते हैं और सिद्ध परमात्मा भी कहते हैं। तो सामान्य में विशेष गर्भित होता है। सामान्य कथन देखो, कई जिनवाणी कथन सामान्य होता है, कहीं विशेष होता है, कई कारण की अपेक्षा होता है, कभी कार्य की अपेक्षा होता है, ये सब बातें आती है। तो जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, ऐसे अनंत भगवान को भी नमस्कार किया, उनमें भी सब गुण है। और जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान है और शरीरी जो परमात्मा हमारे हैं 8 गुणों से सहित, ऐसे सिद्ध परमात्मा को भी इसके अंदर नमस्कार किया गया है। क्यों? कि वो अकलन स्वामी जी भी उस परमात्मा पद के इच्छुक हैं, परमात्मा पद चाहते हैं। बिना परमात्मा पद प्राप्त हुए मोक्ष होता नहीं, तो अनंत बने बिना सिद्ध हुआ नहीं जाता। तो दोनों का नमस्कार किया। एक बात हो गई। दूसरी बात यहां पर क्या कहा हमने, कर्म भी मुक्त, जो परमात्मा है वे कर्मों से मुक्त है। और दूसरा कहा कि हम में ज्ञानादि गुणों से अमुक्त है, अर्थात उनसे मुक्त नहीं हुए हैं, उनसे सहित है। कौन? परमात्मा। अब देखो आप, कर्मों से मुक्त है दोनों परमात्मा, कर्म से मुक्त है। मोहादि का क्षय हो जाने से वो अब संसार से मुक्त हो गए, जिसे वो जीवन मुक्त भी बोलते हैं ना। तीसरी बात क्या होती है, सर्व कर्मों का नाश हो जाने से वह शरीर से मुक्त हो गए। घातिया कर्मों के नाश हो जाने से 18 दोष से मुक्त हो गए हैं। और जो क्लेश आदि जो कर्म के निमित्त भाव होते हैं, उन भाव कर्म से भी मुक्त हो गए। और अनात्मा रूप धर्म है, उनसे भी मुक्त हो गए। ये मुक्त के अंदर कितना रहस्य है, कितना। नंबर 1 कर्म से मुक्त, जीवन से संसार से मुक्त, शरीर से मुक्त, भाव कर्मों से मुक्त, 18 दोषों से मुक्त और अनात्म धर्मों से मुक्त। 6 बातें हो गई। एक इस इतने एक पद से इसमें इतना रहस्य हुआ। क्यों कहना पड़ा हमको ये? क्योंकि कुछ जो मतावलंबी हैं वे कहते हैं कि संसारी जीव जो होते हैं कभी मुक्त नहीं होते। बोले क्या कहते वो? संसारी जीवों को कभी मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए उनको कहना पड़ा कि भैया जीव मुक्त होता है। और कोई कहते हैं कि ईश्वर अनादि से मुक्त है। बोले तो
तो उन मुकाबले में खंडन करने के लिए बात कही गई। अब क्या रहा अपना अमुक्त। अब जो हमारे आत्मा के गुण हैं, आपने लिख लिया ना, 6 बातें लिखी ना, हैं? कर्म से मुक्त, जीवन से मुक्त, शरीर से मुक्त, 18 दोष से मुक्त, भाव कर्मों से मुक्त और अनात्म धर्मों से मुक्त। अनात्म जो आत्मा नहीं है वो धर्म हमारे में नहीं है, जो अन्य के धर्म आत्मा में से नहीं है, इसलिए उससे मुक्त हो। तो क्या चलेगा? अब अमुक्त है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चरित्र, आपके नाम से सुख, वीर, ये जो गुण हैं उन गुणों से अमुक्त है, उनसे कभी वो रहित नहीं होते। क्यों बोलना पड़ा? वैशेषिक धर्म वाले बोलते हैं कि जब आत्मा मुक्त होती है तो ज्ञान सुख का अभाव हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि मोक्ष होने पर इन ज्ञान सुख आदि धर्मों से मुक्त नहीं होते। जितने धर्म है आत्मा के, क्योंकि गुणी गुण से कभी अलग नहीं हो सकता। अग्नि में गुण क्या है? उष्णता गुण है। अगर अग्नि नाम के पदार्थ में से उष्णता निकाल दी जाए तो क्या वो किसी को जला सकती है? या कभी आज तक कभी उष्णता अलग हुई है? जहां भी अग्नि होती है वहां उष्णता तो होती है। जहां जीव होगा वहां ज्ञान दर्शन होगा, जहां दूध होगा वहां मिठास होगी, जहां गन्ना होगा वहां मिठास होगी। क्यों? गुण है उसका स्वभाव है, गुण है। गुण कभी गुणी से अलग नहीं होता। जब मेरा गुण ज्ञान दर्शन है, त्रिकाल में कभी भी वह जानना देखना रूप गुण धर्म स्वभाव मेरा कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं चाहे गोद में चला जाऊं, चाहे मैं नरक में चला जाऊं, निम्न से निम्न पर्याय में चला जाऊं, मेरा चैतन्य गुण कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। तो वो ऐसा सोचता है तो वो निसंक होता है, निर्भय हो जाता है कि मेरा कभी नाश नहीं होने वाला। वो चैतन्य बन गया। अब वही बात। अब हाँ, भाव से मुक्त, अनात्म से मुक्त। अनात्म धर्म जो आत्मा नहीं है वो धर्म। अनात्म धर्म, अनात्म आत्मा जो आत्मा नहीं है वो धर्म। आत्मा से मुक्त हो चुके हैं उनके धर्म। हाँ, ज्ञान आदि गुण से मुक्त नहीं, अने उसमें है अमुक्त, मतलब मुक्त नहीं हुआ उनसे रहित नहीं हुआ। कौन? आत्मा। कब? परमात्मा बनने पर। यूं भी हमारे गुण कभी अलग नहीं होते। अभी वर्तमान में हमारे विभाव को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर की वो ज्ञान दर्शन सुख वीर गुण का अभाव नहीं होता। यहाँ शुद्ध की बात चल रही, इसलिए परमात्मा की बात चल रही, इसलिए अक्षय शब्द आया। अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं है, अविनाशी है, नित्य है। क्यों कहना पड़ा? शून्यवादी लोग, नैरत्यवादी लोग, क्षणशाही लोग बोलते हैं कि आत्मा का नाश होता है, इसलिए कहा अक्षय। फिर क्या कहा? ज्ञान मूर्ति। ज्ञान मूर्ति इसलिए कहा गया कि यह आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान से न्यून या अधिक नहीं है। बहुत से लोग ज्ञान से आत्मा को हीन भी मानते हैं और अधिक भी मानते हैं, इसलिए उनकी बात का खंडन करने के लिए कहा कि आत्मा ज्ञान मूर्ति, ज्ञानमय है, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। 18 में पढ़ते आप लोग। ज्ञान शरीरी, यहाँ हमारा संसार अवस्था में कर्मोदय के कारण यह औद्गलिक शरीर का संबंध था,
इन सिद्ध परमात्मा बनने के बाद अब वहाँ इस पौद्गलिक शरीर से कोई संबंध नहीं रहा है, तो भी आचार्य कहते हैं कि उनको एक ज्ञान शरीर है, क्योंकि वह अब आत्मा ज्ञानमय ही है। अनंत गुणों में से प्रधान गुण कौन सा है? ज्ञान गुण। उस ज्ञान गुण से ही हम अलग हैं, बाकी सब गुण दूसरे हो सकते हैं हमारे में। हमारा अंदर एक चैतन्य में, चेतना में, हमारे आत्म तत्व में एक ज्ञान गुण के कारण ही हमारी अलग पहचान है। वह ही कौन? ज्ञान में, ज्ञान ज्योति से बोलते ना। और जब ज्ञान में मतलब क्या होता है? सिर्फ वो जानते हैं। वही धर्म मेरा भी है, जानना। हम जान करके रागत पेश करते हैं, यही हमारी भूल है। जानना मेरा स्वभाव है। अगर जानता रहूंगा कभी मुझे राग देश नहीं होंगे, कर्म बंध नहीं होगा। यह एक स्थिति आती है। परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि कोई भी आचार्यों के जो कथन होते हैं कभी निरर्थक नहीं होते। लिखा तो परम आत्मानम, आत्मन शब्द का प्रयोग इसलिए किया और विषय लगाया, परम आत्मानम अर्थात बहिरात्मा और अंतरात्मा से जो उत्कृष्ट है, इसलिए वो परमात्मा। क्या? बहिरात्मा और अंतरात्मा से उत्कृष्ट है, ऐसे परमात्मा। अर्थात आपने वो संकेत दिया कि तुम बहिरात्मता छोड़ अंतरात्म पूजे, परमात्म को ध्यान निरंतर सौंदर्य आत्म पूजे। तुम बहिरात्मपने को छोड़ो, अंतरात्मा बनो और अंतरात्मा होकर के परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा बनो। इसलिए परमात्मानम नमामि। इन शब्दों का इतना रहस्य। अब ग्रंथ का आचार्य जो कहते हैं कि अब उस आत्मा को बताएंगे, वो आत्मा कैसी है। हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा या परमात्मा कैसा है? देखिए, श्लोक 13 में पुण्य स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्र निरतय अत्यंत सौख्यमान आत्मा लोका लोक विलोक। आत्मा को पहले जानो, आत्मा क्या स्वरूप वाली है। तो हमको पहले आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं। आत्मा कैसी है? सोस्यात्मा सोपयोगोयम क्रमाद्धेतु फलावः योग्राह्यो ग्राह्यनाद्यन्तः स्तुत्पत्तित्वयात्मक। स्तुत्पत्ति व्यवात्मक। सोस्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावः योग्राह्यो ग्राह्यनाद्यन्तः स्तुत्पत्ति व्यवात्मक। सोस्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावः कौन सा वाला? स्तुत्पत्ति, स्तुत्पत्ति, चित्पत्ति, चित्पत्ति। हाँ, अरे जो पत्ती व्यात्मक को उधर बोलेंगे, वो आधा तक हलन तो उच्चारण होगा ना। स्तुत्पत्ति व्यात्मक इधर की मात्रा थी में आ गई ना। बोलिए, चाण करो आप, बोलिए।
अभ्यास करने पे आ जाता है। वो कुछ बाकी कठिन शब्द है से लेके बाकी ज़्यादा नहीं आएगा। यह आने जो शब्द है ना, यह सोपयोग ना नीचे यो यह सोपयोग स सहित उपयोग, ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है। जो स उपयोग, स ने सहित, उपयोग ने उपयोग, जो ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है या ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है और क्रम से हेतु फलावह, और क्रम से हेतु अने कारण और फल अने कार्य, हेतु अने कारण, फल अने कार्य, अने जो कारण से कार्य हुआ उसको उसका फल बोलते हैं, है ना। कारण से जो कार्य होता है उसको फल बोलते हैं। तो हेतु से हुआ कारण और फल से हुआ कार्य, तो वो कारण और उसके फल यानी कार्य को क्या कहा उन्हें, आवह, धारण करने वाला है। कौन? आत्मा। बात अपनी आत्मा की चल रही है। ये जो मेरे शरीर में रहने वाली आत्मा है वह ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है और क्रम से कारण और कार्य को धारण करने वाला है। एक के बाद एक क्रम से होगा, अभी समझेंगे अपना। फिर ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य है, वह आत्मा को हम ग्रहण कर सकते। अग्राह्य, अग्राह्य मतलब हम ग्रहण नहीं कर सकते या वो ग्रहण नहीं करता। दो बातें आगे समझेंगे हम। अरे अग्राह्य अथवा अग्राही ऐसा पाठ भी आता है, इसलिए कहा वो ग्रहण करने वाला नहीं है। अनादि अनंत निकलेगा, अनाद्यनंत, अनादि अनंत, उसका संधि विच्छेद करेगा कौन? अनादि अनंत। हमारा जो आत्मा है अनादि अनंत है, मतलब कभी यह हुआ हो, अने मतलब कहीं इसकी खेती हुई हो, खदान से निकला हो, कहीं आकाश से टपका हो, ऐसा नहीं है। अनादि से है, इसका कोई आदि नहीं, कब हुआ है आत्मा, और इसका कभी अंत भी नहीं है, वो अनादि अनंत है। और फिर कहा स्थिति, उत्पत्ति और व्यापक, तो संधि विषय कहने में स्थिति निकलेगा। स्थिति, उत्पत्ति और व्यापक। स्थिति यानी द्रव्य, उत्पत्ति में उत्पाद, वह यानी वह, उत्पाद वह द्रव्य वाला है। अब आया समझे? और स यानी वह प्रसिद्ध, अयम यानी यह जीवित शरीर पे वर्तमान आत्मा है। ये अपनी बात आ रही है, अपनी चर्चा है। मैं उपयोग वाला हूं, क्रम से कारण और कार्य को धारण करने वाला हूं। मैं ग्राह्य हूं, ग्रहण करने योग्य हूं। मैं ग्रहण नहीं करता हूं, ग्रहण नहीं किया जाता है। अभी समझेंगे हम बात को। फिर कैसा है वह? अनादि अनंत है और फिर वह उत्पाद वय और द्रव्य युक्त है। अब आइए अपन समझते हैं, वो सब मिलकर यहां पर जो सो उपयोग, मूल चीज समझ लो पहले कि इस कारिका में तत्वार सूत्र में 3 सूत्र आते हैं द्रव्य का लक्षण बताने वाले। सत द्रव्य लक्षणम एक, उत्पाद वै द्रव युक्तम सत, गुण पर्यवत द्रव्यम। ये 3 सूत्र इसके अंदर आ रहे हैं। मतलब ये सिद्धि कर रहे हैं द्रव्य की, आत्मा एक द्रव्य है। तो क्या कहा? सोपयोग, अर्थात उस आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है। और लक्षण और लक्ष्य कभी भिन्न नहीं होते। जिसका लक्षण किया जाता है वो लक्ष्य से भिन्न नहीं होता है। तो लक्षण और लक्ष्य उनके प्रतिपादन करने से वह असाधारण रूप
जो द्रव्य है उसको सिद्ध करता है। क्या सोपयोग क्या कह रहा है कि वह आत्मा एक द्रव्य है, क्योंकि लक्षण क्या है उसका, सोपयोग। जब किसी का असाधारण लक्षण बनाया जाता है तो वह कोई द्रव्य को कहने वाला। जैसे क्या कहा कि पुद्गल मूर्तिक है, लक्षण क्या उसका, पुद्गल लक्षण क्या है, मूर्ति है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। अब बताइए आप, कितना सरल चीज इसके अंदर। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है उसे पुद्गल कहते हैं। तो अब ये चीज जिसमें है वह पुद्गल होगा, जिसमें नहीं होगा तो पुद्गल होगा। तो वो पुद्गल का असाधारण लक्षण हुआ या असाधारण गुण हुआ। वो गुण जब है तो गुणी के बिना नहीं होगा, गुण है तो द्रव्य होगा, क्योंकि द्रव्य के आधार से गुण होता है। कई गुण अलग हो द्रव्य अलग हो ऐसा कभी होता नहीं है। तो उस कारण से उससे प्रकट हुआ कि द्रव्य है, अस्ति, सो अस्ति आत्मा, वह आत्मा है, सत रूप है। तो हो गया सत, सदा क्या थे। फिर उसके बाद ने कहा कारण और कार्य को धारण करने वाला, और कारण और कार्य पर्याय में होता है। क्या में होता है, पर्याय में होता है। जैसे कि वो समझ ले, मानो कि गोरस एक द्रव्य है, दूध को हम गोरस बोलते हैं, गोरस, गोरस द्रव्य है। अब गोरस की एक पर्याय है दूध, गोरस की एक पर्याय है दूध, और उस दूध को जब मैंने जमा दिया तब उसकी पर्याय आ गई दही। तो क्या हुआ, दूध कारण हुआ दही रूप कार्य के लिए, क्योंकि वह पर्याय हुई ना, दही रूप पर्याय जो हुई है वो कार्य कहलाई, जो कि कारण का फल है। अब वह क्या हुआ, वह दही को जब मैंने मथा मक्खन बन गया। अब दही तो हो गया कारण और वह अगली पर्याय मक्खन हो गई कार्य। अब मक्खन को जब मैंने गर्म कर लिया तो बन गया घी। तो मक्खन तो हो गया कारण और घी बन गया कार्य। अब घी आ गया मेरे सामने, महाराज पियो बोले, महाराज घी ले, तुम हर चीज में तुम डूब जा, तुम में बोले तू, तो तुम मैंने खा लिया, वो खा लिया तो ताकत आ गई मेरे, रस वीर बन गया मेरे हाथ। तो वो दही और दूध और घी उस बना। तो ऐसे क्रम से कारण कार्य रूप आत्मा है, सो अन्न द्रव्य भी ऐसी ही है। अभी आत्मा की चर्चा करेंगे, अभी और विशेष चर्चा करेंगे कैसी हमारी आत्मा में घटित होगा। तो यहाँ क्रम से हेतु हेतु फल को, मतलब कारण कार्य को। अब देखो, आप यह कारण समय सार है और कार्य समय सार है आत्मा। चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान की जो आत्मा है वो कारण समय सार है। मतलब इन गुण स्थानों से ही हमें अनंत और सिद्ध पद की प्राप्ति होने वाली है, उन कारणों से। इसलिए चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान की आत्मा कारण समय सार, और अनंत और सिद्ध भगवान जो 13वें गुण स्थान का जो आत्मा, 13वें गुण स्थान की जो आत्मा है वो कारण समय कार्य समय सार। अभी समझ लो फिर से, 13वें गुण स्थान की आत्मा कारण समय सार, 14वें गुण स्थान की आत्मा कार्य समय सार, 14वें गुण स्थान की आत्मा कारण समय सार, सिद्ध भगवान की आत्मा कार्य समय सार। तो मेरी आत्मा में एक कारण कार्य को धारण करने वाली है। अगर कोई भी द्रव्य इस धर्म को यानी पर्याय धर्म को न रखे तो उसमें परिणमन नहीं होगा, और परिणमन नहीं होगा तो लोक का व्यवहार ही नहीं चलेगा। आम का ज्वार अगर पीस करके अगर उसका पीठ न बने तो रोटी कैसे बनाओगे? ज्वार ज्वार ही रहे।
तो ज्वार में पर्णमन स्वभाव, पर्णमन धर्म है। वो पर्णमन करता है, उसको बोलते अर्थ क्रियाकारित्व बोलते। क्या बोलते हैं उसको? अर्थ क्रियाकारित्व। अगर कोई वस्तु है तो कोई ना कोई काम जरूर करेगी। इतना सा तिनका भी अगर मेरी आंख में चला जाता है तो मेरी आंख में आंसू और वो घोड़ा भरा देता है। तो इतना सा तिनका भी एक वस्तु है, क्योंकि उसने मेरे अंदर कार्य कर दिया। तो क्या हुआ? पर्णमन से होने से ये पर्याय आ गई। और जो उपयोग बताया था अपने को, अभी तो पूरी बात कर लें इसकी पर्याय की। अब देखो, कारण समझा 13वें गुण साकार होगा, फिर 13वां वाला कार्य, फिर 13वां वाला कारण, 14वां वाला कार्य, 14वां वाला कारण सिद्ध भगवान कार्य। हेतु शब्द दिया यहाँ पर, क्रमांक हेतु शब्द है ना, हेतु कारण। हेतु शब्द से आश्रव, संवर और निर्जरा रूप तत्व का वह कारण है। और फल शब्द से दिया है कि बंध और मोक्ष रूप कार्य को दिखाने वाले हैं। आत्मा जब कारण कार्य को, धर्म को धारण करने वाला है, तो आश्रव, संवर और निजरा ये कारण है, और बंध और मोक्ष कार्य। आश्रव का कार्य क्या होगा? बंध। आश्रव का कार्य क्या होगा? आश्रव पर्याय क्या पर्याय प्रकट करेगी? बंध पर्याय। और ध्यान रखना, पर्याय में ही उत्पाद व्यय होता है, द्रव्य द्रव्य होता है, लेकिन द्रव्य के बिना नहीं होता है, इसलिए द्रव्य के भी उत्पाद व्यय कहते हैं, लेकिन पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। यह भी सिद्धांत ध्यान रखना। द्रव्य तो नित्य होता है। सोना खाना, बिस्किट, कभी देखा आपने बिस्किट? कहाँ देखा? नहीं देखा। सोना बिस्किट देखा तुमने? हमने तो पिक्चरों में देखा। ये महाराज ने देखा, खूब आए तो जूते में पकड़ के लेके आए, फीवर लेके आए, गलाया उनको। बिस्किट है ना, वो एक द्रव्य, सोना द्रव्य का द्रव्य। बिस्किट की जितनी पर्याय बनेगी सोना की, हार, कंगन, चूड़ी, मुकुट, जो भी बनाना, पायजे, वो सब उसके कार्य है, पर्याय के लायक है। पर्याय का उत्पाद भी हो रहा है ना। तो इसलिए यह बंध और मोक्ष कारण है। आत्मा सत्व तत्व को धारण करने वाले, 7 तत्व इसके अंदर है। बताइए कितना रहस्य भाव है एक हेतु फल में। अब सोपयोग शब्द है ना, वो सोपयोग चैतन्य गुण की परिणति है। अंतरंग और बहिरंग कारणों से चैतन्य विधानी परिणाम उपयोग। हरवास देव पढ़ा होगा आपने, तत्वासुत में पढ़ा होगा, दूसरे अध्याय में है ना, उपयोग लक्षण, तत्वासुत के दूसरे अध्याय में। तो वो उपयोग क्या दिए? चैतन्य गुण की परिणति है, इसलिए उस उपयोग से उन्होंने गुण भी कह दिए। वो उपयोग से द्रव्य भी कह दिया और वो उपयोग से गुण भी कह दिया, क्योंकि गुण द्रव्य से कभी अलग नहीं होते। इसलिए गुण पर्यायवत द्रव्यम, तीनों सूत्र सिद्ध हो गए कि आत्मा एक द्रव्य है। अभी स्थिति उसकी बात करेंगे। जो अनादि अनंत बताया उसका मतलब नित्य है। नित्य है मतलब क्या हुआ? कि वह द्रव्य है। अब वह जो आत्मा है वह ग्राह्य है, शुद्धोपयोग के अंदर वह मुनिजनों के द्वारा ग्रहण की जाती है, ग्राह्य है। फिर क्या कहते हैं कि वह आत्मा के जो इतर द्रव्य गुण पर्याय हैं उनको ग्रहण नहीं करती। जो आत्मा अग्राह्य है ना, अग्राह्य, तो आत्मा को छोड़कर इतर जितने दूसरे द्रव्य गुण पर्याय हैं उनको आत्मा ग्रहण नहीं करती। और हम अज्ञानी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं।
आत्मा के अलावा भले चेतन अचेतन जितने भिन्न द्रव्य हैं उन सबको हम ग्रहण करते हैं। बताइए, हमारा धर्म ही नहीं है, मेरा गुण ही नहीं है कि मैं किसी अन्य इतर द्रव्य गुण के पर्याय को आत्मसात कर सकूं, ग्रहण कर सकूं। यतः ग्रहण न गणनाति ग्रहतम नाति मुंचति, जानाति है जानाति तत्व संवेदमस्मयम्, ये समाधि ग्रंथ में कहा। जो ग्रहण करने योग्य है उसे कभी छोड़ता नहीं हूं, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उन्हें कभी ग्रहण नहीं करता हूं। सब लोग अलोक को जानने वाला हूं, ऐसा मैं स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अनुभव में किया जाता आत्मा के लिए। तो ग्राह्य, दूसरी बात कहिए, अगर हम उसको अपन अग्राही के लिए, अग्राही का मतलब होगा कि अन्य धर्मों को ग्रहण नहीं करता। अग्रह मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमारा आत्मा भले शरीर में भी है, हम इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते, ज्ञान के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। अभी भले व्यवहार से कह रहा हूं कि मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको निखालिस आत्मा को नहीं देख रहा हूं, शरीर सहित हम आत्मा को देख रहे हैं, इसलिए वो उपचार कथन होगा। इंद्रिय से कोई नहीं देख सकता, वो केवल ही भगवान होते हैं, वो इंद्रिय ज्ञान से देख लेते हैं, अपन नहीं देख सकते। अमूर्ति को कैसे देखते हैं? अमूर्ति को अमूर्ति से जानते हैं। वही, हाँ। केवली भगवान भी अमूर्ति को अमूर्तिक रूप से ही देखते हैं। हाँ। अब जिसमें ऐसा थोड़ी कि उनको आत्मा दिख जाएगी, हाँ। लेकिन उनको ज्ञान में दिखेगी, ज्ञान में आएगी, उस ज्ञान की ताकत है। अगर यह अतिशय नहीं होता, ऐसी अलौकिकता नहीं होती केवल ज्ञान में, तो मैं उसके लिए काय को तपस्या करता। एक विशेषता है उस ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान में, कि अमूर्तिक चीज भी उसमें दिखाई देती है। दिखाई देती मतलब ज्ञान में आती है। अभी हम तो परोक्ष जान रहे हैं आत्मा को, हम भी आत्मा को देख रहे हैं, हम भी आत्मा को जान रहे हैं शास्त्र के द्वारा। परोक्ष, प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान ही जानता है। अब अंतिम बिंदु अपना चल रहा है स्थिति, उत्पत्ति और व्यापन का। इस पर चर्चा करते हैं। जो आत्मा है वह अनादि अनंत होते हुए भी प्रतिक्षण आत्मद्रव्य और आत्म गुणों की नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होते रहने से उत्पाद स्वरूप है। जब हमने कहा कि परिणमन स्वाभाविक है, तो अनादि काल से इसके अंदर पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है। अभी आपको दृष्टांत में जो दिया वो तो स्थूल कथन था, लेकिन प्रति समय की जो पर्याय होती है, कोई भी द्रव्य से हम, जैसे मैं अभी मान जितनी उम्र का मैं हूं, मानो 57 वर्ष मेरी उम्र है, तो क्या मैं एक साथ 57 वर्ष का हो गया? नहीं हुआ, नहीं, क्रम से नहीं, एक एक समय बढ़ते बढ़ते, एक एक समय जैसे ही मैं गर्भ में आया हूं, जिस क्षण, उस क्षण से मेरी आयु चालू हो गई, और एक एक समय मेरी आयु बढ़ती जा रही है, एक एक निश्चय गिरता जा रहा है, आयु बढ़ती है। तो एक एक समय की वो पर्याय मेरी बढ़ रही है। मैं एक साथ कभी ना 1 वर्ष का होता हूं ना 100 वर्ष का होता हूं, प्रति समय। जिस समय तुमने आपके दूध के अंदर बादाम डाली, उसी समय से दही बनना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना। दही बनना शुरू कब हुआ? आपने डाली नहीं, पानी आपने गैस पर रखा गर्म करने के लिए, जिस क्षण से रखा उसी क्षण से पानी गर्म होना हो गया। लगता बहुत है कि 5-10 के बाद अपन हाथ डाल के देखेंगे ना गर्म अब हुआ, लेकिन गर्म होना चालू हो गया। प्रति समय परिणमन चल रहा है। परिणमन न हो तो कूटस्थ हो जाए द्रव्य, और कूटस्थ द्रव्य हमारे कोई काम का नहीं। अगर पानी ठंडे से गर्म नहीं हुआ, ठंडी में नहाऊंगा कैसे? तो उत्पाद होता है। और प्रतिक्षण आत्मद्रव्य आत्म गुणों की पूरे पर्याय के नष्ट होने रहने से वैरूप होता है। अगर वर्तमान की पर्याय व्यय न हो तो आगामी भविष्य की पर्याय आएगी कैसे? दूध अगर दही नहीं बने तो फिर उसके आगे पर्याय आएगी कैसे? तो द्रव्य
उत्पाद के साथ में व्यय भी हो रहा है। दोनों एक समय होते हैं, ध्यान रखना। उत्पाद और व्यय का अंतर नहीं है। उदाहरण बताऊं आपको मैं। आप एक घर में अंधेरा है, आपने प्रकाश के लिए बल्ब जलाया, कितनी देर के बाद उजाला हुआ बताइए मुझे आप? लगेज हो गया। जिस समय आपने बल्ब जलाया उसी समय उजाला हो गया, और जिस समय लाइट गई उसी समय। तो बताओ, प्रकाश का होना उत्पाद, अंधकार का होना व्यय। अंधकार का होना व्यय, प्रकाश का होना उत्पाद। ये होता उत्पाद व्यय। पकड़ में आया? अपने जीवन प्रति समय चल रहा है ये। तो वो द्रव्य की एक अपनी क्षमता है, अपना धर्म है। तो द्रव्य और गुण दोनों में चल रहा है, ध्यान रखना। जैसे कि मनुष्य, तिर्यंच आदि ये जीव द्रव्य की पर्याय है, और मति ज्ञान, सूत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय। दोनों का अपना अपना काम चल रहा है। देखो आप, मजे की बात, हमारी आत्मा में अनंत गुण है। वो अनंत गुण एक अखंड रूप से एक आत्मा में रह करके भी प्रत्येक गुण का अपना अपना परिणमन चल रहा है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन, प्रत्येक गुण का प्रति समय परिणमन चल रहा है, एक अभेद होकर के भी। क्यों? क्योंकि एक उसमें अगुण लघु गुण ऐसा है जो एक गुण को दूसरे गुण नहीं होने देता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य नहीं होने देता है, अगुण लघु गुण। देखो कितनी शक्तियां अपनी आत्मा भरी है। अरे अमृतचंद्र आचार्य देव ने प्रवचन सार के अंदर 47 शक्तियों का वर्णन किया। अरे क्या 47 शक्तियों का वर्णन पढ़ो, ध्याओ, चिंतन करो, सुनो कि अपने को आत्मा की ऐसी महिमा जगती है कि सर्वस्व उत्तम मेरी आत्मा है, और मैं कहां भटक रहा हूं। ऐसी जब आत्मा के अंदर की शक्तियों को जानकारी अपने को मिल जाए, ज्ञान हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो फिर उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। 47 शक्तियों का वर्णन किया समय प्रवचन सार के नहीं, समय सार में किया। तो फिर उसके साथ में हमारे यहाँ द्रव्य परिणमन करते हुए अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जैसे गोरस था, गोरस की बात करें, गोरस, दूध, घी, मक्खन, दही, तो क्या हुआ? दूध को भी गोरस बोलते हैं, दही को भी गोरस बोलते हैं, घी को भी गोरस बोलते हैं, सबको गोरस बोलते हैं। अगर किसी साधु ने या आपने गोरस का त्याग किया तो आप कुछ नहीं खा सकते। आपने दूध का त्याग किया तो सब खा सकते। दूध का त्याग, दही और घी दूध नहीं खाओगे आप। अगर गोरस का त्याग कर दिया है तो गोरस की जितनी चीजें हैं आप कुछ भी नहीं गोरस ले सकते। आप गोरस, गाय का रस। अब मैंने मानो कि मीठे का त्याग कर दिया। अब मीठे का त्याग कर दिया है तो फिर जो भी मीठी चीज कोई नहीं खाएगा। लेकिन मैंने शक्कर का त्याग किया है, गुड़ खा सकता हूं। शक्कर का त्याग किया मैंने, ऐसा। तो देखो अपनी व्यवस्था होती है। कोई साधु शक्कर नहीं खाते हैं, गुड़ खाते हैं। कोई गुड़ खाता, शक्कर नहीं खाता। अपने त्याग अपनी व्यवस्था से होगा। फिर नहीं, वो व्यवस्था कोई रखते हैं। जैसे महाराज है ना, हरी में फल लेते हैं, सब्जी नहीं खाते, हरी सब्जी, ऐसा अपने व्यवस्था। हाँ, वो तो अलग है। अगर आपने मीठे का त्याग किया है तो गन्ने के रस से अगर आपका गुड़ भी बना है, शक्कर भी बने, तो दोनों हो जाए। फिर ऐसे फल वगैरह, फल अगर मीठा है तो ले सकते हो आप, खजूर है, खारक है, ये है, या कोई चीकू है, जो भी, पर आपका गुड़ और शक्कर का त्याग है। देखो ऐसा करो, शब्द को समझ लो, वाक्य को। अगर आपने मीठे मात्र का त्याग कर दिया,
मीठा मात्र का त्याग किया है तो कोई भी न किशमिश न खजूर न कोई भी गन्ने से रस की बनी कोई चीज, कोई भी मीठी, तुम मीठा रस यानी अनार रस भी नहीं पी सकते आप, मीठा होता है वो। आपने मीठे मात्र का त्याग किया है। और आपने अगर मीठे का त्याग किया मतलब तो आपने शक्कर और गुड़ का त्याग किया तो आप खजूर खा लो, हैं? खजूर की रोटी बना खा लो ना आप लोग, खिलाते हो हमारे को। खाने की सब्जी बनती है नहीं भाई, वो अपने को कोई भी नियम लेने को सोच विचार है। बस। आप यूँ कहो तो गेहूँ भी मीठा है, हाँ, आप चाहो तो गेहूँ भी मीठा है, आप गेहूँ भी नहीं खा सकते। अगर जो महाराज ने व्याख्या करी मीठे शब्द की, उस हिसाब से मीठा मात्र से सब त्याग हो जाएगा। पर अपन वो कोई त्यागता नहीं मीठा मात्र, बल्कि बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। हाँ, तो अपन जैसा नियम लिया उस टाइम अपन संकल्प करते कि मैं गुड़ शक्कर नहीं खाऊंगा। किसका ले सकते हैं। रस त्याग में मीठा मात्र का त्याग नहीं होता है, वहाँ केवल बस गुड़ शक्कर गुड़ शक्कर का त्याग होता है। और उसमें भी विवक्षा है, अगर आपने गुड़ का त्याग किया, शक्कर लेने का तो छोड़ रखी तो ले सकते हो। हाँ। शक्कर का लेने का रखा, गुड़ का त्याग किया तो कर सकते हो। हाँ। हमारे संघ में कई साधुओं के गुड़ का त्याग है, शक्कर लेते हैं। कई साधुओं का शक्कर का त्याग है, गुड़ लेते हैं। इस दिन नहीं चलेगा, छेना नहीं चलेगा उस दिन। हाँ, छेना क्या बोलते हैं आप उसको? आप नहीं, दूध के अंदर नींबू डाल दिया, उसको फाड़ दो। नहीं, अरे बता दो, पनीर नहीं भले उसका दूध नहीं बनेगा, बाकी वो दूध से ही बना है। तो हमारे संग में ये लोग दूसरी बात, दूध से छाछ बन गया या दही बन गया वो ले सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो अलग रस हो गया। लेकिन वो दूध ही अभी है, वो छेना या रबड़ी या खीर पनीर बासुंदी बनाई आपने, है ना? नहीं खवा। अरे आप मावे को पानी डाल दो और बना लो, वापस दूध बन जाएगा उसका। नहीं, खैर वो नहीं, अब फिर अपनी अपनी विवक्षा जिसने जैसा नियम लिया वो करे। बाकी तो वह आत्मा में उत्पाद और वह इस प्रकार होते हुए भी उसका जो चैतन्य आत्म स्वरूप है वह अभी नष्ट नहीं होता, अभी नश्वर रहता है, वह ध्रुव होता है। जो गुण होते हैं वह ध्रुव होते हैं, गुण का विनाश नहीं होता है। इस प्रकार वह आत्मा उपयोग में है, कारण कार्य रूप है, ग्राह्य है, अग्राही है, अनादि अनंत है, और वह उत्पाद वह ध्रुव होता है। बहुत आनंद आया आपके बीच चर्चा करके। ये कितना आप ध्यान से सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। देखो ये विषय वैसे देखा जाए तो बहुत अन्य समझने का होता है, लेकिन सभी हमारी बूढ़ी अम्माएं बताओ जिनकी सब 60 के ऊपर वाली बेटी यहाँ पर, लेकिन उनकी बुद्धि कैसी है, कितने ग्रेप्सिव पावर आपको। आप भट्टाले जी कृपा आप लोगों पर है। भट्टाले जी आपको सुनाते थे पुराने वाले, नांदेकर वाले है ना, सिरमा वाले, तो वो पढ़ाते थे। तो आज आपको तो काम आ रहा है नहीं आ रहा? शब्द सुना हुआ अगर आप ज्ञान दिनवाणी का है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तुमको नींद आती हो यहाँ बैठे बैठे भी सुनते समय, यहाँ सो लो आप, यहाँ सो लो, लेकिन घर में मत सो, 1 घंटा यहाँ के सो लो आप। अगर जिस समय नींद खुली और आपको एक वाक्य भी तुम्हारे कान में चला गया तो एक वाक्य तुम्हें तिरा देगा। नाव लकड़ी की बनती है, लेकिन एक अगर कील ठोक दी जाती है वो भी तिर जाती है। अच्छा है, अच्छा है। तो आज के लिए इतने करेंगे हम।